पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से एक साल पहले ही बंगाल की सियासत गर्मा गई है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 14 सालों से सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार को साल 2026 में सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और साथ ही ममता पर सिंदूर का अपमान करने का आरोप भी लगाया। अमित शाह ने कहा कि 2026 में बंगाल की जनता परिवर्तन लाएगी और भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि दीदी, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। भाजपा 2026 में सरकार बनाएगी। हमें बंगाल से घुसपैठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना है। गृहमंत्री ने ममता सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही ताकि घुसपैठ बनी रहे और उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि हमने उनसे बाड़ लगाने के लिए जमीन मांगी, लेकिन वो नहीं दे रही। उन्हें डर है कि घुसपैठ रुक गई तो वोट बैंक कम हो जाएगा और उनका भतीजा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। शाह ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशियों के लिए देश की सीमाएं खोल रही है और इस तरह की नीतियां केवल देश की सुरक्षा ही नहीं, सामाजिक संतुलन को भी खतरे में डाल रही हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में हालिया राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सिंदूर का विरोध किया और देश की करोड़ों महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, लेकिन दीदी को इससे दर्द होता है। ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करके महिलाओं के आत्मसम्मान और आस्था का अपमान किया है। बंगाल की माताएं और बहनें उन्हें 2026 के चुनाव में इसका जवाब देंगी। शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जो भी देश के खिलाफ खड़ा होगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शाह ने ममता बनर्जी पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अमित शाह ने कहा कि दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो बिना हिंसा के चुनाव कराइए, फिर देखिए आपकी जमानत कैसे जब्त होती है। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस और पुलिस या दमन आम बात हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार इस पर चुप नहीं बैठेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। शाह ने ममता बनर्जी में नारे मां माटी मानुष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये नारा अब केवल एक राजनीतिक जुमला बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की महान भूमि को अपराध, बम विस्फोट, महिला अत्याचार और घुसपैठ की धरती में बदल दिया है। राज्य की जनता अब ये सब और बर्दाश्त नहीं करेगी। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन को समाप्त करके सत्ता हासिल की थी। इसके बाद 2016 और 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल की 42 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की। ये संकेत देता है कि राज्य की राजनीति में वो अब एक मजबूत विकल्प बन चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में हालांकि ममता बनर्जी ने तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन भाजपा ने 77 सीटें जीत के विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक बार फिर ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शाह का बयान बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत है, जो एक बार फिर से राष्ट्रवाद, सुरक्षा और तुष्टीकरण के मुद्दों को केंद्र में रखकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।